वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना है, जो पोर्शन रेजोनेट ना करे छोड़ देना है। आपको आपका वो क्या कहते हैं सिचुएशन पता है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच नहीं करती है तो ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट मत करने की कोशिश करो, ये रीडिंग छोड़ दो। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग से इंटरलिंक्ड नहीं है। हर दिन नई रीडिंग होती है, नए कलेक्टिव मेजॉरिटी के लिए होती है। सो अगर आप रिटर्निंग व्यूअर हो भी तो ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हर रीडिंग आपसे मैच कर जाए। सो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके सामने आ जाएगी। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका ज़ोडिएक, रिलीजन, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किस में हो, डजंट मैटर। आपका रिलेशनशिप लेबल क्या है, हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल, लिव इन, फियांसे, एक्स, क्रश, प्रेजेंट पार्टनर, फ्यूचर पार्टनर, कैजुअल पार्टनर, बेंचिंग, चेंचिंग, पता नहीं क्या क्या होता रहता है आजकल। सो व्हाटएवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी। अगर आप कलेक्टिव मेजॉरिटी में रहते हो, माने आप जैसा सिचुएशन मैक्सिमम लोगों की है, तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे। और अगर आप कलेक्टिव माइनॉरिटी में रहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका जैसा सिचुएशन इस रीडिंग के टाइम बहुत लोगों का नहीं है, तो कम परसेंटेज आपसे मैच होगी इस रीडिंग का। बट वॉट एवर द सिचुएशन इज़, सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी। आप जिसको अपना पर्सन मान के सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी रीडिंग उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। और जिसके बारे में जिसको थर्ड पार्टी मान के आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी एनर्जी एज थर्ड पार्टी पिक होगी। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि रीडिंग देखते वक्त आप किसके बारे में क्या सोचो। जिसके बारे में एज अ पर्सन सोचोगे, एनर्जी को पता नहीं वो सच में आपका पर्सन है या नहीं है। तो जिसके बारे में सोचोगे एज योर पर्सन, उसी की एनर्जी पिक होगी। जिसके बारे में सोचोगे एज योर थर्ड पार्टी, उसी की एनर्जी पिक होगी। और थर्ड पार्टी इस रीडिंग में एक इंसान होना ज़रूरी है। अब वो इंसान कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल, मम्मी पापा, चिल्ड्रन, मैच्योर्ड चिल्ड्रन, कलीग्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, मतलब भाई बहन, जो भी फैमिली मेम्बर्स, व्हाटएवर, मतलब आप दोनों के बीच का जो है, आप दोनों के जो रिश्ते में जो भी दरार पड़ी है, जो भी चीज़ें गोबर हुई है, वो इस मोहतरमा या महापुरुष के वजह से हुआ है। सो उसको थर्ड पार्टी माना जाएगा। तो एक ही डेक से मैं 5 कार्ड्स आपके लिए लूँगी, 5 कार्ड्स थर्ड पार्टी के लिए लूँगी और कॉमन बॉटम ऑफ द डेक लूँगी, क्योंकि समवेयर आई एम फीलिंग दैट योर पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। योर पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड एंड here comes the confusion. Of course I'm not taking this card, अभी फाइनल शफल किया नहीं है क्वेश्चन पूछ के आपके सामने। सो बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ कन्फ्यूजन। आपके पर्सन कन्फ्यूज तो है, अनसर्टन, अनक्लियर, अनश्योर। आपके पर्सन आप दोनों के प्रति अपने फीलिंग्स को लेके अनश्योर है, अनसर्टन है, समझ नहीं पा रहे हैं, अनक्लियर है, क्या चाहते हैं आप दोनों से वो नहीं जानते हैं। एनीवे लेट्स सी, पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 5 कार्ड्स। ये कार्ड्स मैं अभी नहीं देखने वाली हूँ, थर्ड पार्टी का भी ले लेते हैं, ये वाला इस साइड रख देते हैं। थर्ड पार्टी का करंट नहीं पूछा है। थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 5 कार्ड्स। ये वाला मुंह नहीं दिखाया। 3, 2 एक साथ आया है। 3, 4, 4th कार्ड।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज एपोलॉजी। आप दोनों से ही माफ़ी मांगना चाहते हैं, दैट्स फॉर श्योर। गलत तो आप दोनों के साथ ही किया है, कर रहे हैं अभी भी। सो समवेयर और द अदर योर पर्सन इज एपोलॉजेटिक टूवर्ड्स बोथ यू एंड द थर्ड पार्टी। फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी। ऑफ कोर्स रिटर्न तो दोनों के पास नहीं जा सकते। अभी अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास है तो आपके पास रिटर्न आने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आपके पर्सन अभी आपके पास है तो थर्ड पार्टी के पास रिटर्न जाने के बारे में सोच रहे हैं। अभी कार्ड्स नहीं देखे हैं, ओवरऑल एनर्जी और चैनलिंग जो मैं पिक कर रही हूँ, कार्ड्स में जो भी आए चैनलिंग यही रहेगी। दिस विल बी द ओवरऑल एनर्जी। सो हाँ, दिस इज़ अ क्रॉस। मे बी आपके पर्सन अभी थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, भगवान से बार बार यही बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। रियलाइजेशन हो रहा है, और दोनों के प्रति ये तो श्योर शॉट है। ये जो आप जो सोच रहे हो ना, इस रीडिंग के लिए आप जो सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी ने आपका रिश्ता ख़राब किया है, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि गोबर जिसने किया है, बट एक्चुअली थर्ड पार्टी के पीछे आपके पर्सन ने ही गोबर कर रखा है। थर्ड पार्टी को सामने रख के, वो शिखंडी बना के थर्ड पार्टी को पीठ पीछे जो भी कॉल चालानो, योर पर्सन हैज़ डन दैट। सो योर पर्सन इज़ द मास्टरमाइंड ना। वो आप सबसे बड़ा चुगलीखोर वही है। थर्ड पार्टी के पास जाके आपकी बुराई करता रहता है, आपके पास आके आई एम श्योर थर्ड पार्टी का चुगली करता रहता है या करती रहती है, वट एवर द जेंडर इज़। सो आपके पर्सन दोनों को ही धोखा दिया है, दोनों के साथ ही गलत करते हैं, और इसीलिए ठीक है, होता रहता है। वी आर नो वन टू जज, वी डोंट नो अदर्स। ये कलेक्टिव रीडिंग है किसकी लाइफ में, और वैसे भी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। सो हाँ, बट गुड थिंग इज़ आपके पर्सन अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने आप दोनों के साथ ही गलत किया है और माफ़ी मांगना चाहते हैं। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं, उसके बाद थर्ड पार्ट मतलब आपके प्रति जो करंट फीलिंग्स है वो देख लेते हैं। उसके बाद ये भी करंट फीलिंग्स ही है व्हाटएवर, और फिर देखते हैं कि थर्ड पार्टी के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। बड़े सेक्सी वाले कार्ड्स। रिटर्न आपके पास ही वापस आने वाले हैं। आई टोल्ड यू ना कि कार्ड्स में जो भी आए ये एनर्जी प्रोमिनेंट रहेगी, इवन विदाउट सीइंग द कार्ड्स। मैंने कह दिया था। थैंक यू यूनिवर्स के सर्वम शिवमायम, शिव की इच्छा। आपके पर्सन आप ही के पास वापस आने वाले हैं, रेस्ट एश्योर्ड। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड पार्टी के साथ आई डोंट थिंक कि रिश्ता तोड़ने वाले हैं। माने लेट्स गो विद द रीडिंग्स एंड सी। फैंटेसी, ऑब्सेशन, रिटर्न, क्लाउडी जजमेंट, ओनली यू। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। बट हाँ, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन आपसे उब चुके हैं, देयर इज़ नो पुल, नो प्यार, कोई चांस नहीं है, तो ज़बरदस्ती अपने मन में ज़बरदस्ती का लड्डू मत फुटवाओ। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओनली इफ़ यू नो कि नहीं, आपके पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं, अभी भी कुछ तो अभी भी बाकी है, कुछ तो आप दोनों के बीच अभी भी है, देन ओनली दिस रीडिंग इज़ एप्लीकेबल फॉर यू। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड फैंटेसी का, डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, फैंटसाइज। सो करंट फीलिंग्स अगर बोलूँ तो बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं, यू नो, जंगल में मंगल वाला सोच रहे हैं। सो डे ड्रीम कर रहे हैं आपको लेके। ऑब्सेशन का कार्ड है, दिन और रात दोनों का ही कार्ड आया है। जस्ट थिंक अबाउट इट। फैंटेसी का कार्ड आया है, डे ड्रीमिंग का, ऑब्सेशन का कार्ड आया है, नाइट स्काई का। सो इतना तो अभी इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, आपके जो पर्सन है
आई जस्ट होप कि आप सही इंसान को दिमाग में रखते रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि जिसकी एनर्जी पिक हो रही है वो तो 24/7 आपके बारे में ही सोच रहे हैं। सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक आप ही के बारे में सोच रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं। समहाउ आपके पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी मैं चैनल कर रही हूँ, यहाँ स्टॉकिंग कार्ड नहीं आया है, बट आई एम स्टॉकिंग, आई एम चैनलिंग स्टॉकिंग एनर्जी ऑल्सो। ये जब भी आप देखोगे, जिस टाइम ये देखोगे, इसके आसपास आपका कोई मेमोरेबल डे हो सकता है, नॉट एज इन बर्थडे एनिवर्सरी हो सकता है, बट मे बी ऐसा कुछ कोई जो सिर्फ आप दोनों के लिए स्पेशल हो। मे बी द फर्स्ट टाइम यू किस्ड, द फर्स्ट टाइम यू गॉट इंटीमेट, कुछ तो फर्स्ट टाइम इस टाइम के आसपास। अगर ऐसा होता है तो दिस विल बी अ डबल कन्फर्मेशन फॉर यू। हाँ, नहीं भी है तो डजेंट मैटर, एनर्जी मैच करती है, फीलिंग्स मैच करती है, आप जानते हो कि आपके पर्सन ऐसा ही सोच रहे हैं तो ऐसा ही सही। बट हाँ, डे ड्रीमिंग का कार्ड है, ऑब्सेशन का कार्ड है, इन्फैचुएशन, एडोरेशन, एडिक्शन। आपके पर्सन आपको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते हैं, कहीं भी वो रहे, डजेंट मैटर। योर सोल्स आर टाइड टुगेदर। इस रीडिंग में जो आया है, अगर जानते हो ऐसा नहीं है तो मैं बार बार बोलती हूँ, देखो सबसे गलत बात होती है ना झूठा आस देना या झूठा आस बनाना। मैं नहीं जानती हूँ, आप में से किसी को मैं नहीं जानती हूँ, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा मैं नहीं जानती हूँ। सो ना मैं आपको होप दे रही हूँ, ना मैं आपका आस तोड़ रही हूँ, ये मैं आप पर छोड़ रही हूँ। आप प्रैक्टिकली सोचना, आपके सिचुएशन के हिसाब से सोचना। अगर रीडिंग बैठती है तो आपकी, रीडिंग नहीं बैठती है तो मन में लड्डू मत फुटवाना, ठीक है। एनीवे, बार बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे बहुत अजीब लगता है जब कुछ अच्छा एनर्जी आती है ना, तो ऑटोमेटिकली होता है ना कि मन में एक आस आ जाती है कि शायद सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि प्यार तो सच्चा किया है ना आपने अपने पर्सन से। बट झूठा आस बहुत 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 दुख देती है। आई नो, आई हैव बीन थ्रू इट, सो आई नो। और मैं नहीं चाहती हूँ कि जाने अनजाने में भी मैं आपको कोई भी झूठा आस दूँ, इसीलिए बार बार मैं ये डिस्क्लेमर देती रहती हूँ कि आप अपने हिसाब से देखो, आप अपने हिसाब से देखो। एनीवे, तो लाइक आई सेड कि दिन से लेके रात तक, रात से लेके दिन तक आपके पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे, एंड यू नो बहुत ही ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। आप कुछ तो कर रहे हो, शायद किसी नए से मिल रहे हो या अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने पर्सन को भाव नहीं दे रहे हो, उनसे सही से बात नहीं कर रहे हो, कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, वॉट एवर द सिचुएशन इज़। ये देख के ना आपके पर्सन को लग रहा है मेरा चांस तो गया क्या। तो या और लाइक आई सेड कि कुछ तो मेमोरेबल, जब आप देखोगे उस महीने के आसपास कुछ तो मेमोरेबल, 1 महीना पहले, 1 महीने बाद, उस महीने कुछ तो मेमोरेबल है आप दोनों के बीच। पहले बार मिले, पहले बार किस किया, या पहले बार व्हाटएवर, समथिंग इज़ देयर जो आपके आप शायद भूल गए हो। आपको याद है तो याद है, आप शायद भूल भी गए हो, पर आपके पर्सन को याद आ रहा है। और जितना याद आ रहा है, वो रात को आपके पर्सन सो नहीं पा रहे हैं, और सो भी रहे हैं ना तो बहुत ही यू नो आई थिंक आप फील भी कर पा रहे हो। यू कैन फील योर पर्सन गेटिंग इंटीमेट विथ यू। वैसे आप दोनों अगर एक छत के नीचे रहते भी हो, बट अनजानों की तरफ, मे बी यू आर नॉट गेटिंग फिजिकल टुगेदर, बट यू कैन एक्चुअली फील दैट वार्मथ एनर्जी। और अगर आप लोग सेपरेटेड हो, अलग अलग हो, थर्ड पार्टी के पास आपके पर्सन है, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, तो अगर आप लोग अलग अलग भी हो तो भी ना आप आपके पर्सन को फील कर पा रहे हो। स्पेशली नाइट टाइम में जब आप सो रहे हो तो आप आपके पर्सन के वार्मथ को फील कर पा रहे हो। लाइक इट्स लाइक अ टेलीपैथिक कनेक्शन। वो टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो एक दूसरे से। थोड़ा सा आप डोपामिन रश भी फील कर रहे हो, थोड़ा सा हार्मोनल रश आप फील कर रहे हो। एंड अगर ऐसा है तो टेक इट एज अ कन्फर्मेशन कि आपके पर्सन भी वैसा ही इस वक्त फील कर रहे हैं। यू टू आर जस्ट मिररिंग ईच अदर। फीलिंग्स देख रही हूँ, इसीलिए ये हार्मोनल रश आया है। हाउएवर ओके,
क्लाउडी जजमेंट एंड रिटर्न, आपके पर्सन रिटर्न तो करना चाहते हैं आपके पास, अगर आप लोग एक साथ हो भी पर चीज़ें आपके बीच ख़राब हो गई है तो हाँ फिर से ये ठीक करना तो चाहते हैं, और ऑफ कोर्स अगर सेपरेटेड हो, ऑन एंड ऑफ हो, तो रिटर्न करना तो चाहते हैं। सेकंड चांस, अपॉर्चुनिटी, मेकिंग अमेंड्स, अगेन मेकिंग अमेंड्स, एपोलॉजी का कार्ड आया था। सो हाँ, चीज़ों को ठीक करना चाहता है या चाहती है, एक सेकंड चांस आपसे चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं चीज़ों को फिर से बनाने की, आपके पास वापस आने की, बट अभी भी उनका जजमेंट ना क्लाउडी है, अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है। वो फर्स्ट कार्ड आया था कन्फ्यूजन का, कन्फर्मेशन, इल्यूशंस, अनबैलेंस्ड, डिस्टॉर्टेड। अभी आपके पर्सन ना हाइपर, उसका जो थिंकिंग है ना वो ओवर थिंकर है, हाइपर थिंकर है, हाइपर एक्टिव इमेजिनेशन है, पता नहीं क्या क्या सोच लेता है, अपने ही मन में सोचता रहता है, खुद ही सवाल पूछता है मन में, उस सवाल का जवाब भी आप ऐसा नहीं कभी आपसे साफ साफ पूछेंगे, आपसे सब साफ साफ जवाब, और अगर साफ जवाब आप दोगे भी उसका भी उल्टा माने ढूंढने की कोशिश करेंगे, रीड इन बिटवीन द लाइंस ढूंढने की कोशिश करेंगे, जबकि कुछ होगा भी नहीं। मैक्सिमम टाइम तो आपसे कुछ सवाल पूछते भी नहीं है, वो खुद ही अपने दिमाग से पूछ लेते हैं सवाल, आपको इमेजिन करके आपके तरफ से वो ही जवाब दे देते हैं, उसको लेके वो ही ओवर थिंक कर देते हैं। सो लॉट्स ऑफ इल्यूशंस, और अभी भी आपके पर्सन के लाइफ में आपको लेके बहुत सारा इल्यूशंस है, एंड नेगेटिव इल्यूशंस है। आई डोंट नो व्हाट, आप अच्छे से जान पाओगे क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अलग में भी आप जादू टोना करते हो, आप झूठ बोलते हो, आप किसी और के साथ हो, आप ये हो वो हो, कान का कच्चा इंसान है। आई थिंक जो भी लोग बोलते हैं या फिर नहीं बोलते, मोस्टली लोग कुछ नहीं बोलते, ये खुद ही सोच लेते हैं। दैट इज़ द मेजर एनर्जी आई एम चैनलिंग। बहुत सारे इल्यूशंस है जो उनकी जजमेंट को, ऑल्सो इस रिलेशनशिप को लेके भी उनको इल्यूशंस है, लाइक अगर ऐसा हुआ तो, अगर लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। सोशल एंग्जाइटी आपके पर्सन को है, योर पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, अपने इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस है। वैसे लोग को फ़र्क भी नहीं पड़ता है, पर आपके पर्सन को लगता है कि हर चीज़ उनके बारे में ही है, वो ही राजा है या वही रानी है। ऑल्सो उनमें बहुत सारा अनबैलेंस्ड उनके चक्रास तो अनबैलेंस्ड है ही, बहुत सारा इल्यूशंस है, व्हाटएवर, डिस्टॉर्टेड। उसमें ना एक अजीब चीज़ है, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है वो उसको ना नेगेटिव सोच के बुरा कर देता है। जो चीज़ का सल्यूशन बहुत ही सिंपल है उसको वो बेकार में कॉम्प्लिकेट करता है, भागता फिरता है। सो जजमेंट बहुत क्लाउडी है, इतना ज़्यादा सोच के ही ना वो थक जाता है। वो होता है ना कि सोच के ही थक जाना, ऐसा ही। लौटना तो चाहता है, अपॉर्चुनिटी चाहता है, सेकंड चांस चाहता है, मेकिंग अमेंड्स सही करना चाहता है, एपोलोजाइज करना चाहता है, सब कुछ सही है, पर अभी भी उसका एक अकड़ लेके वो है, एक रिजेंटमेंट, एक अकड़, एक ईगो, एक इल्यूशन, उसमें वो जिंदा है, वो लेके वो पकड़े हैं। हाउएवर, despite all this, the card is only you. Devoted, attached, crave. आप बहुत डिवोटेड हो आपके पर्सन के प्रति, इतना आपके पर्सन को समझ में आया है कि इतना कुछ बुरा करने के बाद भी, अभी भी कितना भी आप कोस रहे हो आपके पर्सन को, कितना भी उसको वो चैला काट लेके उसके पीछे दौड़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, बट वहाँ भी आपका प्यार ही बाहर आ रहा है, और आपके पर्सन वो नोटिस कर रहे हैं कि हाउ डिवोटेड यू आर टू योर पर्सन, और इसके वजह से उनके अंदर आपके लिए क्रेविंग और बढ़ रहा है। योर पर्सन इज़ क्रेविंग यू एंड गेटिंग अटैच्ड टू यू, और रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है, ये जो अटैचमेंट है, ये इतना ईजी नहीं छूटने वाला है। अल्टीमेटली आप दोनों को एक साथ आना ही होगा। आपके पर्सन के लाइफ दिमाग में, दिल में, दिमाग में, ज़िंदगी में अभी सिर्फ और सिर्फ आप ही घूम रहे हो। दिस इज़ द करंट फीलिंग्स फॉर यू। फीलिंग्स चेंज होती है, बट करेंटली अगर बोलूँ बहुत अच्छा फीलिंग्स आया है। सो यू कैन क्लेम दिस एनर्जी। अगर ऐसा आपका सिचुएशन हुआ तो, अगर नहीं हुआ डोंट क्लेम इट, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, कमिंग टू थर्ड पार्टी की तरफ आपके पर्सन की करंट एनर्जी। लाइक आई सेड, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, बट एक इंसान होना ज़रूरी है। फर्स्ट कार्ड आया है हर्ट फॉग,
second is memories, third is possibilities, fourth is confessions and fifth is mistakes. देखो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, कार्ड्स बोल रहे हैं. हार्ट फॉग, मिक्स सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशन, मेस्ड अप. ऐसा नहीं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से झगड़ा कर रहे हैं, बट थर्ड पार्टी को मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं. जितना डिवोटेड वो थर्ड पार्टी के जी हजूरी जितना करते थे ना, अभी वो थर्ड पार्टी की उतनी जी हजूरी नहीं कर रहे हैं. मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. अभी थर्ड पार्टी के साथ हॉट एंड कोल्ड हो रहे हैं. कुछ बातें मान रहे हैं, कुछ बातें नहीं मान रहे हैं. कॉर्डियल बिहेव कर रहे हैं, कभी कभी थोड़ा चिड़चिड़ कर रहे हैं, बट हार्ट फॉग हो रखा है. उनको लेके अभी उनके थर्ड पार्टी को लेके अभी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो पुल था ना वो ख़त्म हो गया है. ब्लॉक्ड इमोशंस. अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए कोई भी इमोशन फील नहीं कर पा रहे, तो करंट फीलिंग्स आएगी कहाँ से? हार्ट फॉग, पूरा ब्लॉक्ड इमोशन एंड मेस्ड अप. थर्ड पार्टी इट्स आपके पर्सन के लिए इट्स लाइक या और कुछ नहीं हो सकता है. जितना सुलझाने जा रहा है इस रिश्ते को उतना ही उलझता जा रहा है. सो इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता. इट्स नॉट आपको छोड़ के आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि उनको लगा था इस रिलेशनशिप में एक पॉसिबिलिटी है. पर वहाँ जितना ये खुद को इन्वेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा है. इट्स ओनली गेटिंग मेस्ड अप एंड नास्टियर डे बाय डे. तो अभी वो अभी उस रिलेशनशिप को लेकर वो कुछ सोचना ही नहीं चाहता है. एंड लेजिट ऑल्सो सी, एक टाइम पे ना एक इंसान सिर्फ एक इंसान के बारे में ही फुल्ली सोच सकते हैं. अगर सच में तो आपके लिए इतना अच्छा कार्ड्स आया है, टोटली डिवोटेड 24/7 आपके बारे में सोच रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ थर्ड पार्टी के लिए कोई इमोशंस नहीं होगा. एंड द कार्ड्स ऑल्सो जस्टिफाई दैट. देखिए ऐसे ही शफल में आया था. बट मेमोरीज अभी ना रेमिनिसिंग, ज्वेलिंग, बिटर स्वीट, लाइक आई सेड बिटर स्वीट ऑन एंड ऑफ चल रहा है. मेमोरीज अभी इनके बीच जो हैप्पी टाइम्स आ गया है ना, वो हैप्पी टाइम्स जो था ना वो अभी मेमोरीज बन गया है. अभी कुछ है नहीं. इट्स ऑल ब्लैंक. देखो यहाँ सीट है, कभी कोई बैठकर गप्पे मारता था, पर अभी ये सीट्स खाली है, ये सड़क खाली है. ये ऑलमोस्ट ये विंटर आने वाला है. इट्स ऑटम, ऑल द ओल्ड लीव्स आर फॉलिंग अवे. सो इसका रिलेशनशिप एक मेमोरी बन गया है. बस चल रहा है, ड्वेलिंग, बस होल्ड ऑन करके रखे हैं. एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन बीते हुए अच्छे पलों के बारे में नहीं सोचते हैं थर्ड पार्टी के साथ, बट इतना वो रियलाइज़ करते हैं कि जो बीत गया है वो मेमोरीज़ फिर से कभी प्रेजेंट टेंस नहीं बन सकता है. पास्ट टेंस बन गया है. वो जो भी उनके साथ जो भी बिताए पल वो अभी पास्ट टेंस बन गया है. वो फिर से कभी प्रेजेंट नहीं बनने वाले हैं. थर्ड कार्ड इज पॉसिबिलिटीज, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर, रिस्क्स. पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे. एंड देखो हाउ इट्स जॉइनिंग द डॉट्स. रिटर्न का कार्ड आया था, आपके पास रिटर्न का आया था. यहाँ पॉसिबिलिटीज, ये इंसान, ये पैराग्लाइड, ये जो भी है, ये पैराशूट में चढ़ के जा रहा है. फिर से ये रिस्क लेगा यहाँ से भागने का. समवेयर थर्ड पार्टी के साथ जो आपके पर्सन का रिलेशनशिप है ना, ये काफ़ी पुराना है, या फिर काफ़ी गहरा है, या फिर देयर आर सर्टन म्यूचुअल बेनिफिट्स जिसके वजह से आपके पर्सन इतने आसानी से वहाँ से छोड़ के नहीं आ सकते हैं. वट एवर द सिचुएशन इज़, वो रिलेशनशिप छोड़ना आपके पर्सन के लिए बहुत रिस्की हो जाएगा. इमेज इन्वॉल्व हो सकते हैं, फाइनेंसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, बाकी और बहुत लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, बच्चे, आई डोंट नो व्हाट, बट इट वुड हैव बीन इट्स वेरी रिस्की टू लीव द थर्ड पार्टी. बट आपके पर्सन वो रिस्क लेंगे. पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं. फ्री स्पिरिटेड, अभी ना पूरी तरह से वो थर्ड पार्टी के तरफ जितना भी उनका फीलिंग्स था वहाँ से वो मुक्त हो चुके हैं. अभी वो खुद को बहुत ही फ्री. एंड एडवेंचर, रिस्क्स, अभी इस रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहते हैं और जाएंगे भी. पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं. एंड दिस ऑल्सो मैचेस, यहाँ थर्ड पार्टी से निकल के आपके पास ही आने वाला है. कन्फेशंस, पर हाँ अनवेलिंग, कमिंग क्लीन मैसेजेस. हाँ, पर ऐसे ही भागेंगे नहीं इस रिलेशनशिप से. थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप है वहाँ से आपके पर्सन भागने के बारे में नहीं सोच रहे हैं. वो फिर क्योंकि एपोलॉजी का भी कार्ड आया था. हाँ, सो योर पर्सन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे.
कन्फेस करेंगे। सही शायद ज़िंदगी में पहली बार थर्ड पार्टी के साथ बैठ के सच्चे दिल से प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे कि भाई तुम्हारे साथ मेरा चल नहीं रहा है, मेरा कहीं और है, वहाँ मैंने कोशिश की थी, नहीं हो पाया भूलना, I have realized I have to let go of this relationship, but I'll be there with you whenever you need me, as a friend, as a well-wisher. अगर माँ बाप है तो ऑफ कोर्स माँ बाप को छोड़ तो नहीं सकते, पर कन्फेशन, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कुछ तो कन्फेस करेंगे। कमिंग क्लीन, वो साफ़ होके आएंगे, ऐसा नहीं भाग जाना, विलन बन के आना, चले जाना, थर्ड पार्टी को डिप्राइव करना, थर्ड पार्टी को बीच बजधार छोड़ के चले जाना, वो ऐसा नहीं करने वाले हैं। वो अपना फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के हर चीज़ को बैलेंस करके कमिंग आउट क्लीन, अनवेलिंग, हाँ कन्फेशन करेंगे, अपोलोजाइज़ करेंगे, चीज़ों को सही करेंगे और फिर वहाँ से बाहर जाएंगे। एंड मिस्टेक्स का कार्ड है, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस्ट सोल। ये कार्ड समवेयर और द अदर आपके पर्सन को इतना तो रियलाइज़ होता है कि थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने गलत किया है। ऑल्सो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता भी उनका एक गलती है, मिस्टेक है। शायद बहुत, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो शायद आपके पर्सन को कभी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में जाना ही नहीं था, शायद वन नाइट स्टैंड करके बाहर आ जाना चाहिए था, पर और लालच और चीज़ों की वजह से या फिर इमोशनल ट्रैप की वजह से रह गए, पर वहाँ फंसते गए। वट एवर द सिचुएशन इज़, आई एम नॉट गोइंग देयर, हर इंसान की अलग अलग कहानी है, बट इतना तो रियलाइज़ कर रहे कि उसने भी गलती की है और उसने थर्ड पार्टी के साथ भी गलती की है। मिसअंडरस्टूड, थर्ड पार्टी ने भी उनको गलत समझा है कि थर्ड पार्टी को लगा कि वो आप उनसे प्यार आपके पर्सन उनसे प्यार करते जबकि ऐसा नहीं था। I'm talking about romantic third party or whatever. There has been misunderstandings between your person and the third party, जहाँ आपके पर्सन को अभी भी आपके पर्सन थोड़ी विक्टिम मेंटालिटी के तो है, थोड़ा सो रंडी रोना करते रहते हैं कि मैं बेचारा हूँ, सर्कमस्टांसेस का मारा हूँ एंड ऑल दैट। बट बेसिकली इतना तो है कि आपके पर्सन आपके साथ और थर्ड पार्टी के साथ दोनों के साथ ही गलत किया है, बट ऐसे जानबूझ के नहीं। जो भी इट हैज़ बिन अ मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं कि कमीनापंती के वजह से उन्होंने किया है। लॉस्ट सोल है, इनके खुद के ट्रॉमास है। इनके प्रॉब्लम यही है कि इनको पहले अपना ट्रॉमास को एड्रेस करना चाहिए था, नहीं तो हर इंसान, एक ब्रोकन इंसान, जितने सारे इंसानों के लाइफ में जाते हैं सबको ब्रेक करते करते जाते हैं। एक नॉर्मल पर्सन, एक ब्रोकन इंसान के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है पता है? कि आप एक नॉर्मल हेल्दी इंसान होके रिलेशनशिप में जाते हो और वहाँ से एक मेंटल पेशेंट होके निकल जाते हो। सो यही होता है अगर ब्रोकन इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाओ। सो एज मैच्योर्ड एडल्ट्स ये हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ट्रॉमास हम सब में होते हैं, रेड फ्लैग्स हम सब में होते हैं, ब्रोकन तो हम सभी होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई अवर ब्रोकननेस एंड वर्क ऑन देम बिफोर वी कैन गो इनटू अ रिलेशनशिप, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा ही बड़े होके हमारे एडल्ट रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट करते हैं। जो चीज़ हम लोग हमारे अंदर अनहील्ड रह जाते हैं वही हम बड़े होके अपने एडल्ट रिलेशनशिप्स में अट्रैक्ट करते हैं अपने प्रति, और इसीलिए चीज़ें ख़राब होती है। सरा हुआ नींबू ही अगर ढूंढोगे, क्योंकि बचपन में हमेशा आपको सरा हुआ खाना ही मिलता था, तो बड़े होकर भी आप अगर सरे हुए खाना ही खाना चाहोगे तो आप तो बीमार पड़ जाना ही है। सो ओनली व्हेन यू रियलाइज़ कि बचपन में जो खाना आपको मिला वो सरा हुआ था, तो मैं सरा हुआ खाना अब नहीं खाने वाली हूँ, अब मैं हेल्दी खाना खाऊंगी, तभी आप हेल्दी रहोगे, हेल्दी चीज़ें होगी आपके साथ, है ना। ये सबके साथ होता है, आपके पर्सन के साथ भी है। और आपके पर्सन का यही है कि वो ज्ञान पापी है, उनको सब कुछ पता है, पर उसको ठीक करने के लिए जो एक्शंस लेना होता है ना, वो नहीं लेते हैं। तो आपके पर्सन को पता है कि ही और शी इज़ अ लॉस्ट सोल, उनके ट्रॉमास है, मिसअंडरस्टैंड, जो भी ये करते हैं वो अपने इच्छा से किसी को चोट नहीं पहुंचाते हैं, पर हरकतें ऐसी हो जाती है कि वो कंट्रोल के बाहर, वो उसके कंट्रोल के बाहर हो जाता है, और किसी के साथ, सबके साथ सही करने जाते हैं और सबके साथ गलत करके आ जाते हैं। तो ये आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी के साथ ये जो भी मिस्टेक उन्होंने किया है वो करेक्ट करने की कोशिश तो करेंगे। बट वट एवर द सिचुएशन इज़, ये तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। आपके पर्सन को अपना दाल पकाने दो, आपको क्या करना चाहिए। 3 कार्ड्स,
गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स, अभी आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आया था यू टाइट एस, लूजन द फक अप, कंट्रोल फ्रीक्स, डोंट गेट लेड। जिस तरह दो चीज़ एक्सट्रीम में नहीं जाना है। ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपके पास आएंगे तो पैर नहीं फैलाना है और ना ही जिप अनजिप करना है अकॉर्डिंग टू योर जेंडर। सिमिलरली उसको कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। जैसे ड्रॉप वो आ जाए तो सब कुछ भूल भाल के कपड़े उतार के उसके सामने खड़े नहीं हो जाना है या लेट नहीं जाना है। सिमिलरली उसके ऊपर चाबुक भी नहीं चलाना है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करने देना है, ठीक है। थोड़ा सा लूजन अप करो। उसके बारे अभी अपने पर्सन के बारे में सोचना थोड़ा सा हल्का कर दो। टैरो वैरो देखते हो, मना करूँगी फिर भी देखोगे, मना नहीं कर सकती। देखो एंटरटेनमेंट के लिए देखो, जो भी करना है करो, बट वट एवर दो जो कलेक्टिव हो ना, ये दो चीज़ करने वाले हो। इधर अपने पर्सन के साथ बहुत ही शक्ति से पेश आओगे, फम्बलिंग, बहुत ही कंट्रोल फ्रीक होके बहुत ही एग्रेशन के साथ इधर आओगे, या फिर एकदम आओ राजा आओ रानी कह दोगे। दोनों ही नहीं करना है, बहुत ही कैजुअल रखना है चीज़ों को, ठीक है। नॉट अ बिग डील, तुम आए हो फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम whatever। एंड इवन नाउ जब तक वो नहीं आते हैं तभी भी चीज़ों को हल्का लेना है। अभी ये सुनकर ही उसको जाके स्टॉक करो, उसके स्टोरी को लाइक करो, ये सब नहीं करना है। हल्का जाओ, थोड़ा सा हल्का जाओ। सेकेंड इज यू आर गिविंग अवे योर पावर, यू आर अ बैड एस, एक्ट लाइक इट। अपना अभी ना लाइक दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि सारा दिन जो आप ये अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, उसको सोचने दो। वो 24/7 आपके बारे में सोच रहा है तो सोचने दो उसको, बट आप मत करो। यू आर गिविंग अवे योर पावर। आप आपके पर्सन से ज़्यादा पॉजिटिविटी आप में है, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी के हैं। सो अभी अपनी पॉजिटिविटी उसको मत दो। जितना पावर आप उसको दे रहे हो ना, तो आपकी पॉजिटिविटी वो ड्रैग कर रहा है और आपको देने के लिए उसके पास नेगेटिविटी के अलावा और कुछ नहीं है। तो अभी जो ये फ्रस्ट्रेशन, ये डिप्रेशन, ये स्लीपलेसनेस, ये हलचल, ये पैल्पिटेशंस, रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स, ये जो फेस कर रहे हो ना, ये इसीलिए कर रहे हो क्योंकि ये आपके नहीं है, ये आप आपके पर्सन से स्पॉन्ज की तरह आप एब्जॉर्व कर रहे हो। सोच लो ना, आप एक पॉजिटिव इंसान हो, वो एक नेगेटिव इंसान है। आप अपना जितना उसके बारे में सोच रहे हो, आप अपना पॉजिटिव एनर्जी उसको दे रहे हो, उसके लिए तो अच्छा हो रहा है, पर बदले में वो उसका नेगेटिव एनर्जी आप ड्रॉ कर रहे हो और अपना ज़िंदगी हराम कर रहे हो। वाई? डोंट डू दिस, इट्स नॉट वर्थ इट। ऑल्सो यू हैव गिवन अवे टू मच पावर टू योर पर्सन। अगेन जो मैं कहती रहती हूँ, उसका फ़ोन आए तो आपका दिन बन जाए, उसका फ़ोन ना आए तो आपका दिन बिगड़ जाए। इतना पावर उस इंसान को, मतलब आपको तोड़ने की, आपको वो आप जब चाहे आपको तोड़ सकते हैं, जब चाहे आपको जोड़ सकते हैं। क्या हुआ? आप सोच के देखो। एंड द थर्ड गाइड, सो डोंट गिव टू मच पावर, लूजन अप। और ये प्रैक्टिस करने से ही होगा। आपके लाइफ में और कोई काम है नहीं क्या? अगर नहीं है तो जाके सड़क के कुत्तों को खिलाओ, वो ज़रूरी है। सड़क किनारे पेड़ पौधे उगवाओ, व्हाटएवर, जो भी इच्छा करो, कुछ करो। आई एम श्योर आपके लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है। अगर करने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे घर आ जाओ भाई, इतने सारे कुत्ते बिल्ली संभाले नहीं जाते हैं, अकेली हूँ, आके इसके टट्टी साफ करो। जस्ट किडिंग, मत आना, अलाउड नहीं है यहाँ, सिर्फ मैं ही अलाउड हूँ। एनीवे, यू डू यू, स्टॉप ट्राइंग टू चेंज पीपल, दैट शिट नेवर वर्क्स। दो चीज़ ऑल्सो,
ये जो आपकी टेंडेंसी था ना, आपको हमेशा लगता था, मुझे भी लगता था ये वाला मेरे लिए भी होना चाहिए, पर क्योंकि मैं अपने लिए नहीं देख रही हूँ, ये कार्ड मैं आप ही के लिए ही बोलूँगी। सो ये मेरा भी था। महान बनना हमारा सबका इच्छा होती है, डेमी गॉड एंड डेमी गॉडेस बनने की जो कीड़ा है हम सब में है। सो हम लोग को लगता है जब भी कोई रेड फ्लैग वाला या रेड फ्लैग वाली आती है तो हम लोग को लगता है कि हम इसको फिक्स कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होता है, कोई किसी को फिक्स नहीं कर सकता है अनलेस दे वांट इट देमसेल्व्स। अगर ऐसा होता तो मेरे कहने से आप लोग भी फिक्स हो जाते, है ना? नहीं हो रहा है ना, हीलिंग नहीं हो रही है ना। मेरी जैसी कितने लोग आपको बोल रहे हैं हीलिंग 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 हो रहा है। उस दिन आप हील करोगे जिस दिन आप एक्चुअल में आपको लगेगा कि नहीं मुझे अपने आप को हील करना है। जिस दिन आपका कंफर्ट जोन का में रहने का पेन, सी चेंज इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, स्पेशली एज मैच्योर्ड एडल्ट्स। जितनी जितनी उम्र बढ़ जाती है ना उतना ही मुश्किल हो जाता है खुद को चेंज करना। वो होता है ना, जड़ें स्प्रेड हो जाती है। एक छोटा सा जो पौधा होता है उसको आप कहीं से भी उठाओ, कहीं भी लगा दो, वो हो जाएगा। बट जब रूट्स स्प्रेड करने लगते हैं, जैसे जैसे साल बढ़ता जाता है रूट्स और स्प्रेड करते हैं, मिट्टी से एकदम टाइट होल्ड हो जाता है, तब वो उसको फिर से उखाड़ना आसान नहीं होता है। सो चेंज इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस मोर एज यू ग्रो ओल्डर। बट फिर भी लोग चेंज होते हैं। कब? जब कंफर्ट जोन में रहने की पीड़ा चेंज की पेन से ज़्यादा हो जाए, कंफर्ट जोन में रहना दुस्सह हो जाए, लाइक मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, अब इस स्थिति में अगर इससे ज़्यादा रही तो मैं मर जाऊंगी, तब लोग चेंज होते हैं। तो आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। अभी भी आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन जब वापस आएंगे तो आप ये करोगे वो करोगे, ऐसे उसका दिमाग ब्रेन वॉश करोगे, ऐसा करके उसको फिक्स करोगे, प्यार से ये से वो से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दोगे, पतले हो जाओगे, सी अगर आपका प्यार किसी के लिए काफ़ी नहीं होता है ना तो आपकी बॉडी भी उसके लिए काफ़ी नहीं होगी। अगर आपका प्यार उसके लिए काफ़ी नहीं है तो आपका लिपस्टिक का शेड भी उसके लिए कोई मैटर नहीं करेगा, और आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। सो बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। ये दिमाग में बिठा लो कि आप आपके पर्सन को क्यों, आप किसी को भी चेंज नहीं करना है, ना आपके पर्सन को ना किसी को। ऑल्सो यू डू यू, अपने मतलब से मतलब रखो। ये जो हर किसी के मामले में टांग अड़ाने की आपकी जो आदत है ना, ये थोड़ा सा कम करो। हाँ, लोगों की मदद करनी चाहिए पर पहले पूछ लें तो दो, लोगों को पहले आने तो दो आपके पास मदद के लिए, तब करो। बेमतलब किसी का मदद मत करो। पूछा किसी ने आपसे? नहीं ना, जब तक ना पूछा जाए उसकी मदद मत करो, उसकी कर्मा में इंटरफियर मत करो। हर अंधा इंसान जो सिग्नल पे खड़ा होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो रास्ता क्रॉस करना चाहता है, मे बी वो वही खड़ा है। पहले उसके पूछने तो दो कि भाई मुझे रास्ता पार करवा दोगे, तब रास्ता पार करवाना। सो दो चीज़, एक अपने माइंड योर ओन बिजनेस, 1। सेकंड, डोंट ट्राई टू चेंज एनीवन, नॉट ऑल्सो योर पर्सन। जाने दो, अगर आपको सूट करता है वो जैसा है, अगर आप उसको, वो आपको चलेगा तो चलेगा, अगर वो जैसा है आपको नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। आपको अगर ऐसा, आपके पर्सन अगर इधर उधर मुंह मारने वाले हैं, जस्ट एन एग्जांपल, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन इधर उधर मुंह मारने वाले हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। आपके सामने अगर नहीं भी करेगा, आपके पीठ पीछे करेगा। आपको अभी बोल कर रहा है, कल ना बोल के करेगा, पर करेगा तो ज़रूर जिस दिन। तो आपको अगर ऐसा चलेगा तो आप लो, अगर नहीं चलेगा तो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ होल्ड करके डिसीजन, पॉसिबिलिटीज़ को बेस करके ना डिसीजंस मत लो लाइफ के कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं ये डिसीजन लेती हूँ। नहीं, जो है उसके ऊपर बेस करके डिसीजंस लो अपनी लाइफ का। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।